क्या कर रहे हो राफे? कॉफी बना रहा हूँ। तुम कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा। हम्म। मेहरू नजर नहीं आ रही, वो नहीं आई? नहीं, मेहरू नहीं आई, बस मैं और अम्मी आए हैं। क्यों भाई? क्या मेहरू के बगैर आने में इस घर में पाबंदी है? अब ऐसी बात भी नहीं है, तुम्हारी फुफ्फो का घर है। तुम जब आना चाहो आ सकती हो और जब जाना चाहो जा भी सकती हो। और जहाँ तक बात है मेहरू की, तो मेरी उससे बात नहीं हुई है। मैं कॉल कर रहा था, उसने कॉल मेरी पिक नहीं की, तो बस इसी वजह से पूछ रहा था। ओ हाँ, वो जब तुम उसे कॉल कर रहे थे ना, मैं उसके पास ही थी। वो एक्चुअली उसे शाहनवाज शाह की कॉल आई हुई थी, तो वो उससे बातें कर रही थी। शाहनवाज शाह? हाँ, वो और शाहनवाज अक्सर ही बातें करते रहते हैं। भाई उन दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। शानी के केस के सिलसिले में अक्सर ही कोई ना कोई बात होती रहती है। और पता है, कुछ दिनों पहले तो शाहनवाज शाह ने उसको फूल भी भेजे थे। तुम्हें तो पता ही है हमारी मेहरू को फूल कितने पसंद है। और जो कलर के उसने भेजे थे ना, उसको तो इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, मैं क्या बताऊं। रेड रोजेज इतने प्यारे थे। से तुमने भी उसको एक दफा दिए थे ना, उसने तो फेंक ही दिए। आपकी जैन से मुलाकात हुई? हाँ, हुई थी। बहुत नाराज था हमसे, जिद कर रहा था कि घर जाना है। आपने उसे समझाया नहीं कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसी में उसकी बेहतरी है? समझाया था, पर वो कहाँ समझता है। इतना समझदार होता तो ये दिन देखते हम। सच कहूं तो उसके बगैर घर बिल्कुल खाली खाली हो गया। मेरा तो अपना दिल नहीं लगता घर में। हर वक्त उसकी फिक्र, उसकी परेशानी लगी रहती है। आप टेंशन मत लें, ये सब करना बहुत जरूरी था। और वैसे भी मैंने उसके दोस्तों को कह दिया है, वो जब दिल चाहे उससे जाके मिल सकते हैं। अच्छा किया। मैंने भी दाऊद से कहा है उसका ख्याल रखे, उसे किसी चीज की कमी ना हो वहां। आप जैन की फिक्र मत करें, वो जिंदगी को सीखने के दौर से गुजर रहा है। बस आप अपने दिल को मजबूत करें और हो सकता है इसी तरह उसे कुछ अकल आ जाए। अल्लाह करे उसे अकल आ जाए, वरना जैसे उसकी हरकतें हैं ना, जैसे आज पछता रहे हैं, कहीं सारी जिंदगी ना पछताना पड़े। कौन है ये, किसकी आवाज़ है? शाहनवाज शाह। तुम शाहनवाज के साथ क्या कर रही हो? क्या मतलब मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ? भाई वो मेरे ऑफिस आया था, पता नहीं क्या हो गया उसे। भाई उन दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। शानी के केस के सिलसिले में अक्सर ही कोई ना कोई बात होती रहती है। और पता है, कुछ दिनों पहले तो शाहनवाज शाह ने उसको फूल भी भेजे थे। तुम्हें तो पता ही है हमारी मेहरू को फूल कितने पसंद है। मैं क्यों पूछूं उससे? ये बात तो उसे खुद बतानी चाहिए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम वाकई मुझसे अपनी हर बात शेयर करती हो ना? हाँ, तुमसे शेयर नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? तुम झूठ बोल रही हो मेहरू। तुम्हारा ये झूठ मुझे तकलीफ दे रहा है। अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? घर। रुको, अभी मैं नाश्ता लगा रही हूँ, नाश्ता करके जाओ। नहीं। आप ही राफे भाई कहाँ पर है? अम्मी नाश्ते पे बुला रही हैं। हाँ, लेकिन वो तो चला गया। चले गए बगैर कुछ खाए? कोई लड़ाई हुई है आपकी? नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ।
आपने अपने भाई जैन शाह को खुद अरेस्ट करवाया है। आपके खानदान का पॉलिटिक्स में इतना बड़ा नाम है, एक स्टेटस है। अगर आप चाहते तो अपने भाई को इस सजा से बचा सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। अब आगे आपका क्या स्टेप होगा सर? सर हमें बताएं कि अब आप किसका साथ देंगे? एक तरफ आपका भाई और दूसरी तरफ उस लड़की का भाई, यानी वो अपने भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए आपके भाई को सजा दिलवाना चाहती है। अब आप हमें बताएंगे कि आप किसका साथ देंगे? जवाब दें हमें। मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा, सिर्फ हक का साथ दिया जाएगा। साथ उसका दिया जाएगा जो हक पर होगा। फिर उसके लिए मुझे और मेरे खानदान को कितना भी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन जिसने गुनाह किया है उसे उसकी सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। क्या हुआ मेरी लाडो? तो फिर से खराब हो गई। स्टार्ट हो जा मेरी माँ। खुदा का वास्ता है, स्टार्ट हो जा। फिर से तुम्हें मैकेनिक के पास लेकर जाना पड़ेगा। पहले ही तुम्हें मैकेनिक के पास लेके जाने की वजह से बीजा ने मुझसे नाराज है। लगता है आज तुम फिर नाराज हो। लगता है फिर से रक्षा करवाना पड़ेगा। क्या मुसीबत है, ना कोई रिक्शा दिख रहा है ना कोई टैक्सी। तो चल चल के पाँव में भी दर्द होने लग गया। खैर चलो। कहाँ जा रही हैं आप? आओ मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं चली जाऊंगी। देखो तुम्हें इस वक्त कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, आज सारा शहर बंद है। क्यों? क्या ये रोड भी आपके दादा जान के नाम पे है कि यहाँ गाड़ियां भी आपकी मर्जी से चलेंगी? अच्छा बोलती हो तुम। आई लाइक इट। बट आई डोंट लाइक इट। तुम बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। आज पूरा शहर बंद है। आज शायद तुमने न्यूज़ नहीं सुनी, आज किसी सियासी पार्टी के कारकुन का मर्डर हो गया, जिसकी वजह से सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। और तुम यहाँ पूरा दिन भी खड़ी रहोगे तो तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आओ, मैं छोड़ देता हूँ। वैसे कितनी अजीब बात है ना, अगर किसी सियासतदान का, कोई कारकुन का एक एक्सीडेंट भी हो जाए तो पूरा का पूरा शहर बंद हो जाता है। और किसी आम बेगुनाह का मर्डर करके कोई खुलेआम भाग जाए तो कोई पूछगिछ करने वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मरने वाला गरीब था ना, इसीलिए। ये सारे कानून आप जैसे अमीरों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नहीं। तुम्हें गाड़ी में बैठना है तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ। प्लीज जाएं। लगता है तुम्हें आज घर नहीं पहुंचना। देखो अपना टाइम वेस्ट मत करो, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। देखो तुम अच्छे घर की लगती हो इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, वरना मैंने कभी किसी के लिए इतना नहीं किया।
अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? आओ गाड़ी में बैठ जाओ। आंखों में है क्या तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन खोने लगा है ये दिल रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी और मेरा ही ये दिल मेरा। गाड़ी क्यों रोक दी आपने? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं जो तुम पीछे जाके बैठ गई। आगे आके बैठो। मैं आगे नहीं बैठूंगी। ठीक है, फिर गाड़ी नहीं चलेगी। ये क्या तरीका है? अगर आपको मेरे पीछे बैठने पर एतराज था तो पहले क्यों नहीं बता दिया? मुझे गाड़ी में बैठने ही क्यों दिया? उस वक्त कहता तो तुम कभी भी ना मानती। मैं जानता हूं तुम कितनी जिद्दी हो। अब गाड़ी चलाएंगे आप? जब तक तुम आगे आके नहीं बैठोगी गाड़ी तो नहीं चलेगी। मैं आगे आकर नहीं बैठूंगी, मुझे देर हो रही है, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दें। ये मेरा मसला नहीं है कि तुम्हें देर हो रही है। आगे आके बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। यू नो व्हाट, मैं भी आगे आकर नहीं बैठूंगी, बल्कि मुझे आपके साथ जाना ही नहीं है। मेरी गलती थी जो मैं गाड़ी में आकर बैठ गई। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इश्क रुआवे इश्क हसावे इश्क फिरावे दर दर कमला इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झलना। इश्क रुआवे इश्क हसावे इश्क फिरावे दर दर कमला इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झलना। आफ्ताब, मेहरू अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आई है। पता नहीं कहाँ रह गई है, जरा जाकर पता करें ना। फोन भी नहीं उठा रही। उसने कहाँ जाना है, वापस घर ही आएगी ना। जाए ना जाकर पता करें। चची बता रही है शहर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। शहर के हालात अगर इतने ही खराब है तो उसे ऑफिस जाने की जरूरत क्या थी? वो सुबह में ऑफिस गई है, उस टाइम पे हालात ठीक थे। आपसे कुछ कह रही हूँ ना, प्लीज चले जाएं। यही वो वजह है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आता, क्योंकि तुम और तुम्हारी अम्मा मुझे काम पे लगा के रखती हैं। आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? चाचू अभी तक ऑफिस से आए नहीं है और हमारे घर में कोई मर्द है नहीं। मर्द? भला तुम्हारे घर वालों को मर्द की क्या जरूरत है? वो तुम्हारी बहन नहीं है? मर्दों की तरह तो फिरती रहती है। और भला सोचो, शहर के हालात इतने ही खराब है तो ऑफिस जाने की जरूरत क्या थी? भाई हम जैसे मर्द भी घर से बाहर निकलते हुए 10 बार सोचते हैं ऐसे हालात में। मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो सुबह में गई है, हालात अभी अचानक से खराब हुए हैं। प्लीज चले जाएं। मैं ये खा लूं सुकून से, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तो मुझे खरीद लिया। चला जाऊंगा। अब जाओ भी। तुम डर रही हो मुझसे? नहीं। तुम्हें डरना तो चाहिए। इनफैक्ट अगर तुम्हारी जगह इस सिचुएशन में कोई और लड़की होती तो वो जरूर घबराती।
तुम्हें डर नहीं लगता? जिन लोगों के दिल में अल्लाह का डर होता है, अल्लाह ताला उनके दिल से बाकी सारे डर मिटा देता है। इम्प्रेसिव। तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम्हारी जैसी बहादुर लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। पता है, तुम जब भी मुझे मिलती हो तुम मुझे हैरान कर देती हो, और ये मुझे तुम्हारी बात सबसे अच्छी लगती है। कुछ कहोगी नहीं? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में कि आपको कैसी लड़कियां पसंद हैं और कैसी नहीं। अच्छा, तो तुम्हारा किस बात में इंटरेस्ट है, हम वो बात कर लेते हैं। मैं आपसे बात करने में ही इंटरेस्टेड नहीं। खामोश रहेंगे आप? ठीक है। बस यहीं आगे ड्रॉप कर दें, आगे गली में आपकी गाड़ी जाएगी नहीं। थैंक यू नहीं बोलोगी? क्या तुम किसी का एहसान नहीं रखते? एहसान फरामोश नहीं हूं मैं। एक दिन आपका ये एहसान जरूर उतार दूंगी। थैंक यू। बाय। कहाँ रह गया है? फोन भी नहीं उठा रहा। शुक्र है तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। कहाँ गायब होते हो तुम आजकल? ना कॉल रिसीव करते हो ना मिलते हो। तुम मुझसे मिलने आई हो या शिकायत करने? अब मैं तुमसे शिकायत भी नहीं कर सकती। अमल, तुम्हें मुझसे मिलके कोई और बात नहीं करनी आती? तुम जब भी मुझसे मिलती हो सिर्फ शिकायत है। यार मैं बिजी होता हूँ, मेरे पास काम है, मेरे पास इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड करने को, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। तुम कब बिजी नहीं होते शाहनवाज? मेरे लिए तो तुम हर वक्त बिजी होते हो। लोग जितने भी मसरूफ हों पर अपनी फियांसे के लिए टाइम निकाल लेते हैं, मगर यहाँ पर तो उल्टा ही मामला है। मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अजनबी बन गई हूँ। तुम्हारे पास दुनिया के लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं है। अमल लिसन टू मी, मैं बहुत थक गया हूँ। आई नीड सम रेस्ट। अपने रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मॉम से मिलना हो तो वो अपने रूम में, तुम जाकर मिल सकती हो। मैं ऐसा करती हूँ कि नेक्स्ट संडे चक्कर लगा लेती हूँ। खुश? ठीक है, बिल्कुल। हाँ चलो, मज़ा करेंगे फिर। ओके ओके, खुदा हाफिज़। क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी आ गए? मुझे तो लगा तुम देर से आओगे। मेहरू नहीं थी ना घर पे। चाय पियोगे? खाना खाऊंगा। क्या तुम खाना भी खाकर नहीं आए हो? लेकिन तुम तो हमेशा वहां से खाना खा के आते हो। क्या बात है बेटा, सब खैरियत है ना बेटा? मामा, अगर मुझे पता होता आप इतने सवाल करेंगी, मैं बाहर से ही खाना खा के आता। गुस्सा क्यों हो रहे हो बेटा? मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि तुम्हारी मुमानिया कभी भी तुम्हें खाना खिलाए बगैर नहीं भेजती। जरीना, खाना लगा दो राफे के लिए। मामा मुझे नहीं खाना, रहने दें। अरे बेटा, क्या राफे? क्या हुआ है अमल? तुम्हारी फुप्पो ने कुछ कहा है तुम्हें क्या? फुप्पो ने कुछ नहीं कहा मुझे। तो फिर क्या शाहनवाज से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? झगड़ा तो वहां होता है जहां मोहब्बत होती है। उसके पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि वो मुझसे लड़े या झगड़ा करे। मैं थक गई हूँ मामा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मुझे इग्नोर करता है, उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा रोना बंद करो, मैं तो समझी पता नहीं क्या होगा। हाँ, कुछ नहीं हुआ। आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ। कोई मुझे नहीं समझता, शाहनवाज भी नहीं समझता, आप भी नहीं समझती। बेटा रोना बंद करो, वो तो शुरू से ही ऐसा है। तुम तो उसे बचपन से जानती हो ना, वैसा ही है। पहले की बात तो और थी मामा, अब मैं उसकी फियांसी हूँ। मैं उससे अपने साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। अच्छा अच्छा, इधर आओ मेरे पास। तुम वाकई मुझसे अपनी हर बात शेयर करती हो ना? हाँ, तुमसे शेयर नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी?
क्या कहा? शाहनवाज शाह ने ऐसा कहा आपको? हैरत है, आपने शाहनवाज शाह को इम्प्रेस कर दिया है। ऐसे लोग तो किसी की खूबी नहीं मांगते। मतलब इन पॉलिटिशियंस का एक मसला है, किसी की खूबी में बिना खामी जरूर निकालते। हैरत है, उसने आपकी तारीफ की, शाहनवाज शाह ने, बड़ी बात है। अगर शाहनवाज शाह ने मेरी थोड़ी तारीफ कर दी तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? तारीफ सुनना हर किसी के मुंह से तो अच्छा लगता है, लेकिन दुश्मन के मुंह से तारीफ सुनना, उसके तो क्या ही कहने। और अगर दुश्मन आपकी खूबियों का एतराफ करे ना, तो इंसान की असल तारीफ वही होती है। फिर से आप ही शाहनवाज शाह अपने घर वालों से थोड़ा तो अलग है। ये इतना बुरा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? आप ही देखो, शाहनवाज शाह ने सबसे पहले अपने भाई को अरेस्ट करवाया, उसके बाद अपने घर वालों के खिलाफ जाके इतने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, और फिर आपको घर भी छोड़ा। इतनी इंसानियत तो है शाहनवाज शाह में, ये बात तो माननी पड़ेगी। वैसे इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती आप ही। अगर हम किसी इंसान की अच्छाई देख रहे हैं तो उस अच्छाई का इतराफ तो करना चाहिए ना। आप इतनी बदगुमान कैसे हो गई हैं? हद है। तुम्हें अमल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था शाहनवाज। वो सिर्फ कजन नहीं है, तुम्हारी मंगेतर है भाई। मॉम, जो बात मैं ऑलरेडी जानता हूँ, आप वो बात मुझे बार बार क्यों कहती हैं? अब मंगेतर है तो सर पर बिठा लूं उसे। बिला वजह गुस्सा कर रहे हो तुम बेटे। मॉम, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? वो छोटी छोटी बातों की शिकायत मुमानी से या आपसे आगे कर देती है, क्या इज्जत रह जाती है मेरी? बात शिकायत की नहीं है भाई, वो अटेंशन चाहती है बस तुम्हारी, और ये हक है उसका, मोहब्बत है उसे तुमसे। तुम उसे थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी अटेंशन, थोड़ी मोहब्बत दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? वक्त तो उससे बेटे। मॉम, मेरे पास अमल की तरह फ्री टाइम नहीं है। उसके पास करने के लिए है ही क्या? या तो वो शॉपिंग चली जाती है या दोस्तों के पास चली जाती है। इन दो कामों के अलावा उसके पास करने के लिए क्या है? और वो जब इन कामों से बोर हो जाती है तो वो मेरे पास चली आती है और अपनी शिकायतों के अंबार लगा देती है। मॉम, अमल को जिंदगी में कुछ नहीं करना सिवाय मुझसे शादी करने के, लेकिन मुझे शादी के अलावा बहुत कुछ करना है। और आप लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे? उसे समझाने की जगह आप लोग उल्टा मुझे समझा रहे हैं। मॉम, वेल डन मॉम। देखो, हर इंसान अपनी जिंदगी में बिजी होता है, लेकिन रिश्ते तो निभाते हैं ना सब। मैं बिजी नहीं हूँ, लेकिन दे रही हूँ ना, अपने सब प्यारों को टाइम देना पड़ता है। इसीलिए मैं एंगेजमेंट के खिलाफ था, लेकिन आप लोगों को उस दिन भी मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, ना आज आ रही है। आप लोग मुझे समझाने की बजाय अमल को क्यों नहीं समझाते? मैं इस तरह पागलों की तरह उसके आगे पीछे नहीं घूम सकता मॉम। मॉम, मैं क्या बताऊं आपको? वो बहुत चाइल्डिश रिएक्ट करती है, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है, और फिर ये तवक्को करती है मुझसे कि मैं उसको हर बात पर मनाऊं। मैं उसके आगे पीछे नहीं घूम सकता, उसको शॉपिंग ले जाऊं, हर चीज करूं, उससे कॉल पर लंबी लंबी बातें करूं। मॉम, नहीं कर सकता मैं ये। मोहब्बत करती है ना तुमसे बेटे, दैट इज व्हाई। मॉम, मोहब्बत का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि इंसान से उसकी फ्रीडम छीन ली जाए, उसके काम को अंडरस्टैंड ना किया जाए। ये किस तरह की मोहब्बत है? तुमने बात की रूथ से? क्या करना है लड़के वालों को, कब बुलाना है उन्हें? अरे भाई, बुलाएंगे तो तब जब आपकी साहबजादी राजी होगी। वो तो शादी के लिए रजामंदी नहीं हो रही। तो तुम माँ हो, समझाओ उसे। देखो परवीन, बच्चियों के रिश्तों की यही उम्र होती है। एक दफा उम्र निकल जाए तो फिर बहुत मुश्किलात होती हैं। और मैं तो बाप हो के इतना परेशान हूँ, तुम तो माँ हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। ये भी खूब है भाई फिरोज, आपको इस घर में मैं सबसे कमजोर नजर आती हूँ। हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर लगा देते। आपको क्या लगता है माँ होने के नाते मैंने उसको नहीं समझाया होगा, या मुझे फिक्र नहीं है उसकी शादी की? अरे भाई, वो इतनी जिद्दी है, अपनी मनमानी करती है, हर धर्मी पे कायम है कि शादी नहीं करनी। और आपके कहने पे ना आखिरी बार बात कर रही हूँ उससे। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो आप खुद कर लीजिएगा बात। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो राफी, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। हाँ यार, वो रूज की वजह से परेशान हूँ। तुम उसके कजन भी हो, अच्छे दोस्त भी हो, तुम समझाओ उसे। इतना अच्छा रिश्ता आया हुआ है, वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। अच्छा, अब आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ ना रूज से बात।
समझाता हूँ उसे। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, करना बात उससे। हाँ राफे, भाई बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस चीज की मुबारक? अरे तुमने नई गाड़ी ली है ना, बाहर देख के आ रही हूँ मैं। वो गाड़ी मेरी नहीं है, मैंने मेहरू को गिफ्ट करने के लिए ली है। तुमने मेहरू के लिए इतनी महंगी गाड़ी ली है? उसके पास ऑलरेडी गाड़ी है। हाँ गाड़ी तो है, लेकिन वो अक्सर खराब रहती है ना, तो मैंने कहा कि एक्सचेंज करके नई गाड़ी उसको दे दूं। ये बुमानी कहाँ है? छत पे है वो। अच्छा चलो मैं उनसे मिल के आता हूँ, और हाँ तुमसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, ठीक है? क्या तूफान है, बदतमीजी मचाया हुआ है। पता है तेरा बाप कितनी मुश्किल से कमा के ये चीजें लाता है, बदतमीज ना हो तो। अम्मी देख रही हैं आप, देख रही हैं उस राफे ने मेहरू को इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी गिफ्ट की, और मुझे आज तक उसने 100 रुपए की कोई चीज नहीं गिफ्ट की, उसने गाड़ी गिफ्ट कर दी। नहीं, ये यकीनन उस मेहरू की फरमाइश होगी। राफे से मंगनी करके उसके तो मजे ही आ गए हैं अम्मी। इतनी सब फरमाइशों की वजह से उसने राफे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया है अम्मी, क्योंकि उसे पता था ये सब बड़ी बड़ी ख्वाहिशें तो सिर्फ राफे पूरी कर सकता है। वो राफे से मंगनी करके ऐश कर रही है, और आप मेरे लिए 2-2 टके के रिश्ते लेके आ रही है। अरे बेवकूफ, तो और क्या करूं? अब मेहरू की किस्मत थी जो जाग गई। उसने तेरी जगह जाके मेहरू को पसंद कर लिया। किस्मत तो नहीं बदल सकती ना मैं, और तू तो जानती है मैं हमेशा से चाहती थी कि बीजान की बहू बने, लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, होगा तो वही जो राफे चाहता है। अम्मी ये सब ना आपकी गलती है, आपकी गलती है। आपने अगर वक्त पर बीजान से बात कर ली होती ना, तो ये सारी खुशियां आज मेरे नसीब में होती, मेहरू के नहीं। अब ऊंची आवाज में बात की ना, ज़बान खींच लूंगी मैं तेरी। चुप कर। जैसे तुझे लगता है मैं जाके बीजान से बात करती हूँ, बीजान कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, हम बारात लेकर आ रहे। अरे मेरे बात करने से कोई फायदा नहीं होता तो वही जो राफे चाहता। और वैसे भी मेरे बात करने से राफे के दिल से मेहरू की मोहब्बत निकल जाती और तेरी मोहब्बत वापस आ जाती। बेवकूफ लड़की, अकल के नाखून ले। राफे एक लौता बेटा है बीजान का, आज तक उसकी पसंद के बगैर उन्होंने एक खिलौना तक नहीं खरीदा, और तुझे लगता है कि वो उसकी पसंद के खिलाफ जाके शादी कर लेती। चाहे कुछ भी हो जाए अम्मी, मैं राफे की जिंदगी में मेहरू को हरगिज नहीं आने दूंगी। भाड़ में डाल सबको। पता है जबरदस्ती में तो अपना खून जला रही है, रंग भी काला पड़ गया, देखा आईने में। सुन, मिसेस शमीम है ना, फोन आया था उनका, अमेरिका का रिश्ता लाई है। अरे $, कमाता है, पैसों की बारिश होगी। बस अब तू राजी हो जा शादी के लिए। अम्मी नहीं करनी मुझे किसी से शादी। करनी तो ना कर, और जितना शौक मनाना ना इसी कोने में बैठ के मना। अब तूने कोई चीज फेंकी ना तो आके तेरा सर खोल दूंगी मैं। राफे बेटा, अल्लाह तुम्हें बेशुमार नवाजे। वाकई मेरी मेहरू बहुत खुश नसीब है जो तुम जैसा हम सफ़र उसे मिल रहा है, वरना आजकल कौन दूसरों के लिए इतना सोचता है। तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो तभी तो उसकी इतनी फिक्र करते हो। हे मोमानी, क्या हो गया? मैंने तो बस मेहरू की जिंदगी में आसानी पैदा की है। अब वो रोज ऑफिस जाती है और बार बार उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, और उसे बार बार मैकेनिक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस समझे मैंने ये सब कुछ मेहरू के लिए कर दिया, और वैसे भी मैं उसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, तो जो मैं उसके लिए करता हूँ समझे अपने लिए करता हूँ। खुश रहो बेटा। वैसे लगता है तुम्हें गाड़ी की खुशी नहीं है। राफे, तुमने बीजान से पूछा कि तुम मुझे गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दो। भाई इस गाड़ी की पेमेंट मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मामा को बताने की जरूरत है, और अगर उन्हें बता भी दिया तो उन्हें कोई एतराज होगा? नहीं बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। राफे बेटा, लेकिन फिर भी तुम्हें बीजान को बताना चाहिए था। आपको लगता है कि मुझे मामा को बताना चाहिए था? तो ठीक है, बता देता हूँ। अब आप खुश हैं? भाई जो भी है, मुझे तो गाड़ी बहुत अच्छी लगी, है ना? तुम्हें अच्छी लगी ना? हाँ, लेकिन बेटा इस बात का इल्म जितनी जल्दी बीजान को हो जाए उतना बेहतर है।
और एक बात का ख्याल रखो कि हमारे लिए या मेहरू के लिए कुछ भी लो तो पहले बीजान को जरूर बता दिया करो। ठीक है, आइंदा बता दूंगा। बस खुश हो आप? वो घर की बड़ी है ना। अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं कि रात के डिनर में क्या है? तुम्हें क्या खाना है? भाई मुझे तो बिरयानी खानी है। वाह, चलो फिर ठीक है, चलो हम तैयारी करते हैं बिरयानी की। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बीजान, क्या हाल है आपके? भाई मैंने सोचा आपको मुबारकबाद दे दूं। किस बात की मुबारकबाद? अरे अपने राफे ने नई गाड़ी ली है ना बीजान। नहीं नहीं परवीन, राफे ने तो कोई गाड़ी नहीं ली नी, उसके पास तो वही पुरानी गाड़ी है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अपने लिए थोड़ी नहीं है, मेहरू बीबी को गिफ्ट की है। मुझे तो लगा था कि आपको पता होगा भाई इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है तो यकीनन आपसे इजाजत ली होगी या मशवरा किया होगा। मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आपसे छुप के तोहफे तहाइफ दिए जा रहे हैं, वरना कभी ना बताती है आपको। परवीन मुझे तुमसे पता चल रहा है इस गाड़ी का, वरना राफे ने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। मैं समझ सकती हूँ बीजान आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी। ये आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, मंगेतर की बातों में आ जाते हैं, अपनी चीजों में बड़ों को शामिल ही नहीं करते। मैं तो कहती हूँ अगर बड़े आपके साथ शामिल हो ना तो बरकत रहती है। क्या मतलब? मेहरू ने राफे से कहा था गाड़ी खरीदने के लिए, और ये भी कि मुझे पता ना चले? जाहिर सी बात है, मेहरू ने कहा होगा राफे से और उस बेचारे ने गाड़ी लेकर दे दी। अब हमारे राफे में अकल होती तो पहले आपसे मशवरा करता, उसके बाद कोई गिफ्ट देता ना भाई। और मैं तो सीधी सी बात कहूंगी, बुरी लगे या अच्छी, काट का उल्लू हो गया हमारा राफे। जो कहती है मेहरू वो वही करता रहता है। हाय अल्लाह, अपना राफे तो मेहरू से बड़ी मोहब्बत करता है माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। पर मुझे तो ये खदशा हो गया कहीं ऐसा ना हो कि मेहरू के घर आने के बाद आपको कोई काम पड़े तो अपनी बहू से सिफारिश करवानी पड़ जाए। मैम, ज़ैन साहब के लिए जो आपने सामान भेजा था वो तमाम हमने इनके रूम में सेट करवा दिया है, और इसके अलावा भी तमाम सहूलियात इनके रूम में मौजूद है। आप चाहें तो इनसे पूछ सकती है। इसके अलावा हमारे लिए कोई काम हो तो बताइए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। अगर थोड़ी देर जैन से अकेले में बात कर लूँ मैं तो? जी जी जरूर। थैंक यू जनाब। कब निकाल रही है मुझे यहाँ से? प्रॉब्लम क्या है? घर जैसी सारी सहूलतें मिली हुई है ना तुम्हें यहाँ पे, मसला क्या है? मॉम, घर जैसी और घर में बहुत फर्क होता है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं नहीं रह सकता इधर। थोड़े दिनों की बात है जैन, मामले को जरा ठंडा हो लेने दो, फिर निकालेंगे तुम्हें यहाँ से। सारी जिंदगी यहाँ थोड़ी रखूंगी तुम्हें। कांट बिलीव यू मॉम, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप और भाई इतने सेल्फिश निकलेंगे। आपको अभी भी मेरी नहीं, अपनी कुर्सी, अपनी इमेज की परवाह। मैं कुछ नहीं जानता मॉम, मुझे अभी और इसी वक्त यहां से निकालें, मुझे घर लेकर जाए। बिना वजह की जिद कर रहे हो तुम जैन। जो कुछ हो रहा है ना ये तुम्हारी बेहतरी के लिए हो रहा है। नहीं चाहिए मुझे मेरी बेहतरी। मैं अपना भला और बुरा बहुत बेहतर समझता हूं, बच्चा नहीं हूं मैं। रियली? तुम अपना बुरा भला जानते हो? अपना भला बुरा अगर समझते होते ना तो यहां ना पड़े होते आज। तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम्हारी जिद इस केस को मजीद उलझा देगी। हमारे तरीके से काम करने दो हमें। ये आपका तरीका? मुझे यहाँ जेल में सड़ने के लिए छोड़ा हुआ है, वहां आप और भाई सुकून कर रहे हैं। एक बार मुझे यहां से बाहर आ जाने दे, फिर देखता हूं उस लड़की को जिसकी वजह से मैं यहाँ हूं। ऐसा हाल करूंगा इसका, सारी जिंदगी याद रखेगी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज तुम यहाँ पड़े हो। रहो यहीं पे ताकि तुम्हारी अकड़ निकले। सीरियसली, कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारी वजह से मेरा नाम, मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पे लगा है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रहो कुछ दिन यहीं, शायद तुम्हारी अकड़ ठिकाने आ जाए।